नमस्कार, जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों। मैं रमेश पारेख आज आपके बीच में लेकर आया हूँ भगवान वाल्मीकि कृत रामायण का आगे का भाग। और इस आगे के भाग में हमने कल के भाग में सुना कि लक्ष्मण जी महाराज ने रावण के पुत्र इंद्रजीत का जो है वध कर दिया है। और इतना भयानक और भीषण युद्ध कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के भीषण युद्ध को वाल्मीकि जी महाराज ने शब्दों में जो है चित्रित किया और कैसे चित्रण किया है हमने वो सुना। आज की हम कथा को प्रारंभ करते हैं श्री विष्णु स्तवन से। और हम आज की कथा में भगवान विष्णु को याद करके यही कृपा की हम कोशिश करेंगे कि भगवान जो है रावण को रावण की जो आज वध की कथा है वो हम सुनने जा रहे हैं। और अब जो है रावण के साथ भीषण युद्ध प्रारंभ होगा। तो आज की कथा को हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। मित्रों दोस्तों, आप इतने ध्यान से इन कथाओं को सुन रहे हैं तो आप मन लगाकर इस कलयुग के सभी रोग दोष कष्ट और संकटों से मुक्त करने वाली भगवान राम की इस पावन कथा को आप यूं ही सुनते रहें, बार बार सुने। और इस कथा के अंत में आप देखिएगा, युद्ध कांड के अंत में खुद लव कुश जी महाराज भी बताएंगे कि ये कथा कितनी मंगलकारी है। तो आइए मित्रों, आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं अलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं, दुखावसाने त्विदमेव गेयम्, देहावसाने त्विदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतन हरि। मूक करोति वाचालं पडंगलंगयते गिरिं, यत्त्वकर्पहातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री लक्ष्मीपदे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद्य वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचे सादासित साक्षाद रामायणात्मा। तो मित्रों, हमने कल की कथा में सुना था कि अब जो है इंद्रजीत की मृत्यु हो जाती है और सभी लोग वहाँ पर राम की जय लक्ष्मण की जय के साथ ही बहुत ही जो है नारे लगाते हैं। थके हुए तथा गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण जब राम की परिक्रमा करने आए तब वे विभीषण और हनुमान का सहारा लेकर खड़े हो गए। तब विभीषण ने इंद्रजीत की पराजय की पूरी घटना का वर्णन किया
उसे सुनकर राम को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। लक्ष्मण को बधाई देकर तथा उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन करके राम ने कहा, इंद्रजीत रावण का अति विशिष्ट सहयोगी था। 3 दिनों और 3 रात्रि के युद्ध के पश्चात वह अब मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब युद्ध के लिए राक्षस राज अवश्य आएगा। लक्ष्मण के शरीर पर इंद्रजीत के बाणों से उत्पन्न कई घाव थे। अतएव राम ने सुषेण को उनका तथा सभी घायल वानरों का उपचार करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात जब सुषेण ने लक्ष्मण को कुछ विशेष जड़ी बूटी सूंघने के लिए दी, तब लक्ष्मण की सारी पीड़ा दूर हो गई और उनके घाव उसी क्षण भर गए, जिससे वे प्रसन्नचित्त हो गए। रावण के मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया है। रावण ये समाचार सुनते ही मूर्छित हो गया और दीर्घ काल के पश्चात ही उसे चेतना आई। रावण अपने प्रिय उत्तराधिकारी की मृत्यु पर अत्यधिक विलाप करने लगा। क्रोध से विक्षिप्त उसने सीता का वध करके इसका प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। जब उसने ऐसी घोषणा की तब उसका रूप इतना भयंकर था कि अन्य राक्षस भय के मारे छुप गए। रावण ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अभेद कवच, धनुष तथा बाण मंगवाया। उसने घोषणा की कि शत्रु को यातना देने हेतु इंद्रजीत ने जो कार्य छल से किया उसे अब मैं वास्तव में करके दिखाता हूँ। रावण अपनी तलवार निकालकर अशोक वाटिका की ओर भागा। उसके पीछे मंदोदरी तथा अन्य मंत्री भी गए। यद्यपि इन शुभेच्छुकों ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु रावण अति शीघ्र भयभीत सीता के सन्मुख जा पहुंचा। रावण ने अपनी तलवार को इस प्रकार से चलाया जिससे सीता समझ गई कि वे उनका वध करने के प्रयोजन से आया है। वे चकित होकर सोचने लगी, ये दुष्ट राक्षस राज निर्धारित 12 मास के पूर्ण होने से पूर्व ही मेरी हत्या करने क्यों आया है? क्या वे मेरी निरंतर अस्वीकृति से निराश हो गया है? क्या वे राम और लक्ष्मण को पराजित न कर पाने के असहनीय दुख के कारण मेरा वध करने जा रहा है? मुझे हनुमान का परामर्श मानकर उनकी पीठ पर बैठकर राम के पास चला जाना चाहिए था, तब मुझे इस भयानक स्थिति का सामना न करना पड़ता। सीता के शोक से द्रवित होकर सुपार्श्व नाम के एक धर्मपरायण मंत्री ने रावण से कहा, हे स्वामी, आपने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है। आप एक स्त्री को इस प्रकार से सती पहुंचाने का विचार किस प्रकार कर सकते हैं? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सीता को छोड़कर आप अपना रोष अपने वास्तविक शत्रु पर निकालें। आज कृष्ण पक्ष का 14वां दिन है। कल अमावस्या की रात्रि को राम एवं उनकी वानर सेना के विरुद्ध दावा बोलकर विजय प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि राम का वध करने के पश्चात आप सीता का उपभोग कर सकेंगे। समय से पूर्व ही इस प्रकार आप अपनी इस उत्कृष्ट इच्छा का दमन क्यों कर रहे हैं? रावण ने इस परामर्श को स्वीकार किया। वह सीता का वध करने की इच्छा त्याग कर अपने महल में लौट आया। वह सिंहासन पर विषादग्रस्त होकर बैठ गया। वह अब भी अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु के कारण शोक मगन था। रावण ने आज्ञा दी, मैं चाहता हूं कि शेष राक्षस तुरंत ही एक साथ जाकर राम पर वार करे। यदि वे उसका वध नहीं कर पाएंगे तो कल मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा। प्रभात होने से पूर्व ही राक्षस वानरों के साथ युद्ध करने निकले। भयंकर दोनों के बीच युद्ध होने लगा। उत्तेजित राक्षस वानर सैनिकों का निर्दयता पूर्वक वध करने लगे। शेष वानर राम के चरण कमलों की शरण में भागने लगे। तब राम ने चमत्कारी गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया, जिसमें से असंख्य बाण निकलकर राक्षसों पर गिरने लगे। बाणों की वर्षा इतनी अधिक और इतनी सघन थी
कि राक्षस राम को देख ही नहीं पा रहे थे। वे केवल भारी संख्या में राक्षस सैनिकों का विनाश होते हुए देख रहे थे। गंधर्व अस्त्र के कारण कभी कभी राम भी अदृश्य हो जाते और कभी कभी सभी दिशाओं में 1000 राम दिखाई पड़ते। अति शीघ्र ही राम ने 2 लाख पैदल सैनिकों, 18,000 हाथियों पर सवार सैनिकों, 14,000 घुड़सवारों तथा अनेक रथारोहियों का संहार कर दिया। शेष जीवित सैनिक लंका की ओर भाग गए। आकाश से देवता भाव विभोर होकर इस विजय के लिए राम की स्तुति करने लगे। राम ने कहा, हे वीरवानिकों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग केवल स्वयं मेरे या शिव के द्वारा ही संभव है। इस बीच लंका में मृत राक्षसों की विधवाएं एकत्रित होकर अपने पतियों की मृत्यु का विलाप करने लगी। वे शोक करती हुई बोली, हम शूर्पणखा को श्राप देती हैं कि क्योंकि वे राम एवं रावण के मध्य शत्रुता का मूल कारण है, जिसने हमारी समुचित जाति का विनाश कर दिया। क्योंकि राम पहले भी अनेक बार रावण को पराजित कर चुके हैं, अतः रावण को उनके अजय पराक्रम का आभास होना चाहिए। हमारे मूर्ख राजा विभीषण के परामर्श को स्वीकार करके इस संहार को क्यों नहीं टाल देते हैं। स्त्रियों का विलाप सुनकर रावण अकस्मात अनियंत्रित रूप से अत्यंत क्रुद्ध हो गया। कुचले हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए उसने मंत्रियों को आज्ञा दी, युद्ध के लिए तुरंत मेरी सेना तैयार करो। आज मैं अपने बाणों की वर्षा से राम, लक्ष्मण और सभी वानरों का वध अवश्य करूंगा। मेरा रथ लाओ और समस्त सबल राक्षस सैनिकों को मेरे साथ भेजो। रावण की आज्ञा पर 1 लाख रथ, 3 लाख हाथी, 600 लाख अश्वरोही तथा असंख्य पैदल सैनिक एकत्रित हुए। रावण 8 घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले अपने रथ पर चढ़ा। उसके पास प्रमुख देवताओं के द्वारा प्रदत्त अनेक वस्त्र थे। रावण के महल से निकलते ही उनका स्वागत नागरिकों के उत्साहपूर्वक कोलाहल एवं नगाड़ों तथा शंखों की प्रचंड ध्वनि से किया गया। वानर इस गर्जना को सुनकर भयभीत हो गए। तब जैसे ही रावण उत्तरी द्वार से महोदर, महापार्श्व तथा विरूपाक्ष के साथ निकला, वातावरण धूल से धूमिल हो गया। सघन मेघों ने सूर्य को आच्छादित कर लिया और रक्त की वर्षा होने लगी तथा रावण के घोड़े ठोकर खाने लगे। रावण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। मुख वो निस्तेज हो गया तथा उसका स्वर रुक्ष हो गया। आकाश में उल्कापात होने लगे। एक गिद्ध रावण की ध्वजा पर आकर बैठ गया। रावण इन अपशकुनों की ओर ध्यान न देकर अपने दुर्भाग्य से मिलने के लिए आगे बढ़ता रहा। युद्ध आरंभ होने पर रावण ने उपद्रव उत्पन्न कर दिया, क्योंकि उसके बाणों के प्रहार का सामना कोई भी वानर नहीं कर पा रहा था। क्रुद्ध सुग्रीव जब वानरों को लेकर शत्रु पर भीषण प्रहार करने चला, तब रावण का ध्यान राम की ओर गया। इस बीच विरूपाक्ष अपने रथ से उतरकर हाथी पर चढ़ गया। वे बाणों की वर्षा करता हुआ वानरों की ओर दौड़ा। सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर वेग पूर्वक हाथी पर वार किया, जिससे वे पीछे की ओर गिर गया। घायल हाथी पर से कूदकर विरूपाक्ष अपनी तलवार एवं ढाल उठाकर रोष से सुग्रीव की ओर बढ़ा। यद्यपि सुग्रीव ने अपनी ओर आने वाले शत्रु पर विशाल पत्थर फेंका, किंतु विरूपाक्ष एक ओर हो गया और वानर राज पर तलवार से प्रहार किया। क्षण भर के लिए व्याकुल सुग्रीव भूमि पर गिर गया, किंतु शीघ्र ही उठकर वे उछले और विरूपाक्ष की छाती पर मुट्ठी से प्रहार किया। इससे राक्षस और भी क्रोधित हो उठा। विरूपाक्ष ने अपनी तलवार से सुग्रीव का कवच काट दिया और ऐसा घातक प्रहार किया जिससे सुग्रीव पीछे की ओर गिर गया। सुग्रीव पुनः उछले और राक्षस पर प्रहार करने का प्रयास करने लगे। तभी विरूपाक्ष ने उसकी छाती पर आघात किया। क्रोधोन्मत्त सुग्रीव वार करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और अकस्मात बलपूर्वक अपनी हथेली से विरूपाक्ष के ललाट पर प्रहार किया।
तुरंत ही राक्षस के शरीर के सभी छिद्रों से रक्त प्रवाहित होने लगा और विरूपाक्ष मृत्यु को प्राप्त हो गया। विरूपाक्ष का वध तथा अन्य राक्षस सैनिकों का विनाश देखकर रावण और ज्यादा क्रोधित और उत्तेजित हो गया। उसने महोदर से आग्रह किया कि वे जाकर शत्रु को पराजित करे। वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए महोदर भारी संख्या में वानर सैनिकों का भक्षण करने लगा, जिससे वानर भागकर सुग्रीव की शरण में जाने लगे। सुग्रीव ने महोदर की ओर बढ़कर एक विशाल पत्थर फेंका, किंतु राक्षस ने उसे अपने बाणों के द्वारा नष्ट कर दिया। क्रोध से उद्विग्न सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा, किंतु राक्षस के बाणों ने तुरंत ही उसको नष्ट कर दिया और वानर राज को भेद दिया। सुग्रीव भूमि पर पड़ी हुई लोहे की गदा उठाकर महोदर की ओर आगे बढ़े। उन्होंने महोदर के घोड़ों का वध कर दिया, जिससे राक्षस को अपने रथ से उतरना पड़ा। महोदर ने अपनी गदा चलाई, उसी प्रकार सुग्रीव ने भी अपनी गदा चलाई। दोनों अस्त्रों ने वायु में टकराकर एक दूसरे को निष्फल कर दिया। सुग्रीव और महोदर इधर उधर गिरी हुई गदाओं को झपट कर उठा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। अंत में वे हाथ से युद्ध करने लगे। महोदर ने एक तलवार उठाकर सुग्रीव का कवच काटना चाहा, किंतु तलवार क्षण भर के लिए उसमें उलझ गई तथा उसे निकालने के लिए महोदर को संघर्ष करना पड़ा। अवसर देखकर सुग्रीव ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने प्रमुख के बिना महोदर की सेना रणभूमि से भाग गई। इसी बीच महापार्श्व आकर वानर सैनिकों का वध करने लगे। जब अंगद ने अपने सैनिकों को निराश होते हुए देखा, तब उसने एक भारी गदा उठाकर उसे पूरी शक्ति के साथ महापार्श्व के रथ पर फेंका। राक्षस और उसके सारथी दोनों को ऐसा आघात पहुंचा जिससे वे मूर्छित होकर गिर गए। जब जामवान ने एक विशाल पत्थर फेंककर महापार्श्व के रथ को नष्ट कर दिया और उसके घोड़ों का वध कर दिया। मूर्छा समाप्त होने पर राक्षस वीर पुनः युद्ध करने लगा। महापार्श्व ने प्रतिकार करते हुए तुरंत अपने 3 बाणों से जामवान की छाती पर प्रहार किया और अंगद पर असंख्य बाणों की वर्षा की। तब अंगद ने गदा चलाई, जिससे महापार्श्व का मुकुट गिर गया तथा उसका बाण और एक लोहे का धनुष नष्ट हो गए। तब अंगद ने आगे बढ़कर वेगपूर्वक राक्षस के सिर पर प्रहार किया। इससे राक्षस और अधिक क्रुद्ध हो गया और उसने एक कुठार उठाकर वानर युवराज पर फेंकी। अंगद निपुणता से उस अस्त्र से बच गए। तब उन्होंने महापार्श्व पर आक्रमण करके उसकी छाती पर बलपूर्वक आघात किया, जिससे उसकी छाती फट गई और वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। महापार्श्व की सेना घबराकर इधर उधर भागने लगी। देवता और वानर हर्षातिरेक करने लगे और रावण क्रोध में उन्मत्त हो गया। राक्षस राज अपने रथ पर चढ़कर राम की ओर बढ़ा और बाणों की सतत वर्षा करने लगा। राम ने उसके बाणों का प्रतिकार करने के लिए अपने बाणों को छोड़ा और इस प्रकार स्नेह दोनों प्रधान शत्रुओं के मध्य में भीषण युद्ध होने लगा। दोनों ओर से अनवरत बाणों की वर्षा ने आकाश को आच्छादित कर दिया और चारों ओर अंधेरा छा गया। द्वंद्व का ये कौतुक देखने के लिए अन्य राक्षस सैनिकों तथा वानरों ने युद्ध करना छोड़ दिया। जब रावण ने एक ही बाण से राम के सिर पर प्रहार किया, तब राम ने बिना विचलित हुए प्रतिकार स्वरूप रुद्र अस्त्र का प्रयोग किया। यद्यपि उस अस्त्र से अनेक बाण निकले, किंतु वे सभी रावण के अभेद कवच से टकराकर बिखर जाते और उसे किंचित मात्र भी चोट नहीं पहुंचती। रावण ने दिव्य असुर अस्त्र छोड़ा, जिससे सिंह, व्याघ्र, सर्प तथा घड़ियाल के सिर वाले अनेक बाण निकले, जो मुंह खोले राम का भक्षण करने के लिए उनकी ओर चले। यद्यपि राम ने अग्नि अस्त्र के प्रयोग से सभी बाणों को वायु में ही द्रवित कर दिया, किंतु सहस्त्रों वानर मारे गए। तथापि राम तथा वानर प्रधान प्रसन्न हुए, क्योंकि रावण द्वारा प्रयुक्त ये अस्त्र उसके अत्यंत शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। अगली बार रावण ने मैदानव द्वारा निर्मित रुद्र अस्त्र छोड़ा, जिससे गदा, बर्छी, वज्र तथा फंदा निकलने लगे। राम ने शीघ्र ही रुद्र अस्त्र को अपने गंधर्व अस्त्र से नष्ट कर दिया।
तब रावण ने प्रकाश युक्त सूर्य अस्त्र छोड़ा, जिससे राम को मारने के लिए अनेक प्रदीप्त चक्कर निकले। राम ने अजय कला का प्रदर्शन करते हुए अपने बाणों से सभी चक्रों को नष्ट कर दिया। किंतु जब वे ऐसा कर रहे थे, तभी रावण ने राम की छाती में 10 शक्तिशाली बाणों से प्रहार किया, किंतु राम विमुख हुए बिना अनेक बाणों से रावण की भुजाओं पर प्रहार करके प्रतिकार करने लगे। युद्ध में प्रवेश करने के इच्छुक लक्ष्मण ने 7 बाणों को छोड़कर रावण का ध्वज काट दिया। एक अन्य बाण चलाकर लक्ष्मण ने रावण के सारथी का सिर काट दिया तथा 5 और बाणों से राक्षस राज का धनुष नष्ट कर दिया। तब विभीषण ने भी आगे बढ़कर अपनी गदा से रावण के घोड़ों का वध कर दिया, जिससे उसके क्रुद्ध भाई के रथ के आगे कूदना पड़ा। जब क्रोध से रावण ने विभीषण की ओर एक बर्छी फेंकी, तब लक्ष्मण ने अपने 3 बाणों से बीच में ही उसको नष्ट कर दिया। तब रावण ने मैं दानव द्वारा निर्मित मायावी बर्छी उठाई। विभीषण के प्राण को संकट में देखकर रावण के ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की ऐसी वर्षा की कि हाथ में बर्छी लिए रावण चकित होकर वही खड़ा रह गया। रावण लक्ष्मण के ऊपर चिल्लाया, चूंकि तुमने विभीषण को बचाने का प्रयास किया है, अतः उसके लिए निकाली गई ये बर्छी अब तुम्हारे प्राण लेगी। सिंह के समान गर्जना करते हुए रावण ने वह मायावी बर्छी फेंकी। वह सीधे लक्ष्मण को लक्ष्य बनाकर वायु में जाने लगी। तब राम ने बर्छी से प्रभावहीन हो जाने का आग्रह किया, तथापि वह बर्छी लक्ष्मण की छाती से होकर भूमि में धंस गई और सुमित्रा के पुत्र गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए। जब राम ने लक्ष्मण की करुण दशा देखी, तब वह उनको जो है अत्यंत दुख हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब रावण के बाणों की सतत वर्षा के बावजूद तथा अपने अत्यधिक शोक का दमन करते हुए राम ने लक्ष्मण के शरीर से बर्छी निकाली। उस बर्छी को 2 भागों में विभाजित करके राम लक्ष्मण को उठाते हुए अश्रुपूर्वक नेत्रों सहित उन्हें गले से लगाया। तब हनुमान तथा सुग्रीव को लक्ष्मण की सुरक्षा हेतु नियुक्त करके राम ने रोष में आकर कहा, उस दुष्ट रावण के विरोध में अब मैं अपने पूर्ण पराक्रम का प्रदर्शन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शीघ्र ही रणभूमि में उसका वध कर दिया जाएगा। वानर पर्वत के शिखर पर विश्राम करने जा सकते हैं। देवताओं सहित मेरे आश्चर्यजनक वीरता के कार्य को देखें, जिसका गुणगान सृष्टि के प्रलय होने तक किया जाता रहेगा। राम ने रावण पर उत्तेजना से आक्रमण किया। जब उन्होंने एक दूसरे पर सतत बाण वर्षी की, तब उनके धनुषों की टंकार से चकित कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। उत्तेजित राम ने शीघ्र ही रावण को व्याकुल कर दिया, जिससे वह भय के मारे रणभूमि से भाग गया। तब राम लक्ष्मण के निकट गए और शोक से सुषेण को कहा, अपने घायल भाई को देखते ही मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है। लक्ष्मण के बिना मेरी विजय का कोई अर्थ नहीं है। यदि उसकी मृत्यु होती है तो मैं उसका अनुसरण उसी प्रकार करूंगा जैसे वनवास के लिए निकाले जाने पर उसने मेरा किया था। सुषेण ने आश्वासन के स्वर में कहा, हे राम, लक्ष्मण की मृत्यु नहीं होगी। उनके मुख की कांति क्षीण नहीं हुई है और न ही उनकी आंखों की कांति समाप्त हुई है। तथापि हनुमान को तुरंत विशल्य करनी, सावण्य करनी, संजीव करनी तथा संधानी जड़ी बूटी लेने हेतु महोदय पर्वत पर भेजना होगा। इस औषधियों के उपचार के द्वारा लक्ष्मण को स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। हनुमान ने पुनः एक बार फिर से, देखिए, हम कई लोग सोचते हैं कि हनुमान जी एक बार ही सजीवन बूटी लेने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी पुनः हिमालय के ऊपर छलांग लगाते हैं। किंतु महोदय पर्वत पर पहुंचने पर वे आवश्यक जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए। निराश होकर उन्होंने पुनः पर्वत की चोटी को उखाड़ लिया और दोनों हाथों से पकड़े हुए लंका लौट आए। पर्वत की चोटी सुषेण के पास रखकर हनुमान ने विश्राम करते हुए कहा, मैं पता नहीं कर पाया कि कौन सी जड़ी बूटी लेकर आना है, अतः मैंने समूचे पर्वत को ही यहाँ उठाकर लाने का निर्णय लिया। सुषेण ने हनुमान की सराहना की और आवश्यक औषध लेने चले गए। तत्पश्चात उन्होंने उस जड़ी बूटियों का चूर्ण बनाया, जिसको सूंघते ही लक्ष्मण के सभी घाव भर गए। जब
लक्ष्मण खड़े हुए तब राम ने उनका आलिंगन करते हुए कहा, मेरा सौभाग्य है कि तुम सकुशल हो। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना सीता को प्राप्त करना या मेरा और अधिक जीना जो है वो व्यर्थ है। लक्ष्मण बोले, मेरे भाई कृपया आप इस प्रकार से शोक न करें, शीघ्र ही रावण के वध की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके विभीषण को लंका का राजा है वो नियुक्त करें। इस बीच रावण एक दूसरे रथ पर चढ़कर नगर से बाहर निकला। वह राम के साथ युद्ध करने को अत्यंत उत्सुक था। राम अपना धनुष उठाकर रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु आकाश से ये दृश्य देखने वाले देवता चकित होकर बोले, ये युद्ध नीति के अनुसार नहीं लड़ा जा रहा है। राम भूमि पर खड़े जबकि रावण रथ के ऊपर सवार है। ये संकेत प्राप्त करके इंद्र ने मालती को आज्ञा दी कि वे राम के लिए रथ लेकर रणभूमि में जाए। तब मालती इंद्र का स्वर्ण रथ लेकर राम के समक्ष आया। उस रथ को हरित वर्ष वाले उत्कृष्ट अश्व खींच रहे थे। तब उस दिव्य सारथी ने राम से कहा, प्रभुवर, राजा इंद्र ने आपसे निवेदन किया है कि रावण के साथ युद्ध करने के लिए आप इस रथ को स्वीकार कीजिए। इसके भीतर अतुलनीय बर्छी तथा विभिन्न दिव्य बाणों सहित इंद्र का धनुष और कवच भी है। हे राम, कृपया आप तुरंत इस रथ पर चढ़ जाए, क्योंकि रथ के बिना युद्ध भूमि पर आपको खड़े देखकर देवता लोग विचलित हो रहे हैं। इस प्रकार से जो है इंद्र जी महाराज एक भगवान राम के लिए रथ भेजते हैं। अब जो है इस प्रकार से जो है अब एक रथ आ जाता है इंद्र का, और इंद्र के रथ की परिक्रमा करने के पश्चात राम उस रथ के ऊपर चढ़ गए और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। जब रावण ने गंधर्व अस्त्र छोड़ा तब राम ने एक अन्य गंधर्व अस्त्र द्वारा उसे शीघ्रता पूर्वक निष्फल कर दिया। अगली बार रावण ने राक्षस अस्त्र छोड़ा, जिसके बाण चौड़ा मुख खोले हुए असंख्य सर्पों का रूप धारण कर लेते। उसके प्रतिकार में राम ने गरुड़ अस्त्र छोड़े, जो असंख्य सुनहरे गीदू का रूप धारण करके शीघ्र ही रावण के सर्प वाले बाणों को खा गए। इससे राक्षस राज ने क्रोधित होकर राम के ऊपर 1000 बाण छोड़े। उसने मातली पर अनेक बाण छोड़े। एक बाण से इंद्र का ध्वज गिर गया और अनेक बाणों से घोड़ों को आघात पहुंचा। रावण राम के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा था, जिससे देवता तथा वानर योद्धा चिंतित हो गए। तब राम ने अत्यंत भयंकर उग्र रूप धारण कर लिया, जिससे पर्वत तथा सागर सहित समूची पृथ्वी कांप उठी। अनेक अपशगुन होने लगे तथा रावण सहित सभी प्राणी भयभीत हो उठे। रावण की विजय के लिए आकाश में अनेक दैत्य प्रकट होकर उसकी जय जयकार करने लगे। तब रावण ने एक भयंकर भाला उठा लिया और वो इस प्रकार गर्जना की कि जिससे स्वर्ग, पृथ्वी और सभी जगह कांपने लगी। फिर वह उच्च स्वर में बोला, राम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। रावण ने वह प्राण घातक बर्छी फेंकी। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह अस्त्र चारों ओर से प्रदीप्त था और उससे भयंकर गर्जना उत्पन्न हुई। रावण के उस भयंकर अस्त्र का सामना करने के लिए राम ने असंख्य बाण छोड़े। वैसे ही जैसे इंद्र दावानल को शांत करने के लिए मूसलाधार वर्षा करते हैं। जब राम ने देखा कि उसके सभी बाण उस भयंकर बर्छी द्वारा निगल लिए गए हैं, तब उन्होंने इंद्र की प्रसिद्ध बर्छी उठाकर फेंकी। आकाश से जाती हुई इंद्र की उस बर्छी ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया तथा रावण की बर्छी से टकराकर उसके अनेक टुकड़े कर दिए, जो बिना कोई क्षति पहुंचाए धरती पर गिर गए। तब राम ने बाणों से रावण की छाती, ललाट तथा घोड़ों को बेध दिया। यद्यपि रावण थक चुका था और उसके शरीर के सभी घावों से रक्त प्रवाहित हो रहा था, तथापि वे रोष से राम पर सतत बाणों की वर्षा करता रहा। वस्तुतः रावण ने राम की छाती के ऊपर 1000 बाण मारे, जिससे वे रक्त से सन गए। बाणों की सतत वर्षा इतनी सघन थी कि राम और रावण एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि अंधकार छा गया था। तथापि राम अटल रहे। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए उस रावण की निंदा की। तुम नर भक्षियों में सबसे अधम हो। वस्तुतः तुम उनकी विष्ठा के समान हो। अरे सीता को हरने वाले और स्वयं को वीर समझने वाले, तुम तो उच्च कोटि के मूर्ख हो। वास्तव में
तो तुम कायर हो, क्योंकि तुमने मुझे छल से दूर भेजकर मेरी पत्नी को हरने का दुस्साहस किया है। एक असहाय सुरक्षित स्त्री को उसके पति की अनुपस्थिति में हरकर ले जाने का गर्व तुम्हें कैसे है? तुम तो कुत्ते के समान हो, क्योंकि कुत्ता घर के मालिक की अनुपस्थिति में रसोई से खाने की वस्तुएं चुराकर ले जाता है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है। अतः जिस प्रकार यमराज पापी व्यक्तियों को दंडित करते हैं, उसी प्रकार मैं तुमको दंड दूंगा। तुम सबसे अधम पापी और निर्लज हो, अतएव आज मैं अच्युत तुम्हें दंड दूंगा। अरे रावण, आज तुम्हें तुम्हारा उचित दंड प्राप्त होने वाला है। जिस देह में तुम्हारी इतनी आसक्ति है, वह सियार और गिद्दू का भोजन बन जाएगी। तत्पश्चात राम ने बाणों की संख्या दुगुनी कर दी और दुगुनी शक्ति और अधिक दक्षता से बाण छोड़ने लगे। मित्रों, दोस्तों, अब जो है असली गुस्सा आता है भगवान विष्णु के अवतार राम जी को। इस आक्रमण के साथ वानर भी पत्थरों की वर्षा करने लगे। रावण इतना व्याकुल हो गया कि वे ठीक से अपने बाण भी नहीं छोड़ पा रहा था। अपने स्वामी की आसन्न मृत्यु को देखकर रावण का सारथी वेग से रणभूमि छोड़कर राम के बाणों की पहुंच से बाहर हो गया। जब रावण पुनः चेतना में लौटा, तब उसने रणभूमि से उसे निकालने के लिए सारथी को डांटा। तब सारथी ने कहा, हे राजन, मैं आपके हित के लिए युद्ध छोड़कर आया हूं। आप शक्ति से वंचित और थके हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अनेक अपशगुन हो रहे हैं, अतः मैंने वही किया जो मेरा परम कर्तव्य प्रतीत हुआ। अपने सारथी के वचनों से रावण जो है शांत होता है और शीघ्र ही बोला कि शीघ्र ही तुम राम के पास जाओ। एक बार निर्णय लेने के पश्चात रावण अपने शत्रुओं को पूर्णतः पराजित किए बिना लौटकर नहीं आता है। रावण की अनुपस्थिति में राम को संघर्ष से थके हुए जानकर अगस्त्य ऋषि राम के सामने आए। यथोचित सम्मान व अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अगस्त्य ऋषि बोले, भगवान राम, सूर्य देव को संतुष्ट करने के लिए रचित इस आदित्य हृदय प्रार्थना को कृपया मेरे द्वारा स्वीकार कीजिए। यह मंत्र परम आनंद को प्रदान करने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। इस मंत्र का जाप करने वाले दीर्घायु होते हैं तथा सदैव धर्म के पथ पर चलते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, हे सूर्यदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अपने असीम प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने के कारण आप सभी देवताओं में प्रधान है। अपने असीम कल्याण के लिए वस्तुतः देवता और दैत्य दोनों आपकी आराधना करते हैं। आप ब्रह्मांड की सारी शक्ति के स्रोत है तथा प्राणियों के जीवन स्रोत है। अतः आप भगवान विष्णु के विस्तार को पूर्णतः अभिव्यक्त करते हैं। वेदों के ज्ञाता प्रतिदिन 3 बार उत्तम प्रार्थनाओं द्वारा सूर्य लोक में स्थित भगवान नारायण की आराधना करते हैं। हे प्रतापी सूर्य, केवल आप ही ब्रह्मांड के सघन अंधकार का नाश करने वाले हैं। अतएव मैं आपको नमन करता हूं। हे परम परमेश्वर के नेत्र तथा विश्व के क्रियाकलापों के साक्षी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। अंत मैं अगस्त्य ऋषि ने बताया, हे राम, यदि आप सूर्य की आराधना करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। विपत्तिग्रस्त कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रार्थना द्वारा सूर्य की आराधना करे तो उसे कभी भी शोक नहीं होता है। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि चले जाते हैं। राम ने पहले ही स्वयं में अधिक स्फूर्ति संचारित होने का अनुभव करने लगे थे और फिर उन्होंने भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए 3 बार जन का आचमन किया। तब अपनी दृष्टि सूर्य पर केंद्रित करके बोले, राम ने आदित्य हृदय मंत्र का उच्चारण किया और अत्यंत आनंद का अनुभव किया। जैसे ही राम अपना धनुष उठाकर रावण की ओर बढ़े, आकाश से सूर्य देव ने उनसे कहा, विलंब न करे, शीघ्र प्रस्थान करे। तब राम ने अपने सारथी को आज्ञा दी, हे मातली, सावधानी पूर्वक रथ चलाते हुए शीघ्र ही वहां ले चलो जहां रावण खड़ा है। यह ध्यान आते ही वे इंद्र के सारथी से बात कर रहे हैं। वे लज्जित होकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। मैंने तुम्हें इस प्रकार आज्ञा दी कि मानो मैं तुम्हारा स्वामी हूं। इस बात का मुझे खेद है। मैं रावण का वध करने हेतु उत्सुक हो उठा हूं, अतः मेरे अपराध को क्षमा करना। और देखिए कितना विशाल हृदय है भगवान श्री राम का कि उन्होंने मातली को जो है आदेश दे दिया था, लेकिन उनको यह ज्ञात हुआ
कि मातली जो है वो इंद्र का जो सारथी है, मेरा नहीं है, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना भी की है। ये है मेरे प्रभु राम का चरित्र, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम की नम्रता के प्रदर्शन से मातली के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे शीघ्र ही रथ को रावण के निकट ले गया। राम और रावण एक दूसरे पर बाण चलाने लगे और एक भीषण युद्ध का आरंभ हो गया। राक्षस राज के विनाश की पूर्व सूचना देने वाले अपशुगुन दिखाई देने लगे। मेघों ने रावण के रथ पर रक्त की वर्षा की तथा गिद्धों के झुंड उसका पीछा करने लगे। उसके निकट ही भयंकर उल्कापात हुआ, जिससे सभी राक्षस निराश हो गए और जान गए कि अब शीघ्र ही रावण का अंत होने वाला है। इसके विपरीत राम के समक्ष शुभ शकुन प्रकट होने लगे और इस बात का पूर्व संकेत देने लगे कि विजय उनकी ही होगी। तत्पश्चात राम और रावण अपने अपने पराक्रम का पूर्ण प्रदर्शन करने लगे। यह प्रतियोगिता इतनी उग्र हो गई कि दोनों सेनाएं आश्चर्यचकित रह गई। वस्तुतः सैनिक चित्रवत गतिहीन हो गए। वे इस द्वंद्व को इतना एकाग्रचित्त होकर देख रहे थे कि एक दूसरे पर प्रहार करने का विचार ही नहीं आया। जब रावण ने इंद्र के ध्वज को काटने का प्रयास किया, तब राम ने अपने बाणों से उसे निष्फल कर दिया। समान श्रेणी के प्रहार से राम ने राक्षस राज का ध्वज गिरा दिया। अगली बार रावण ने इंद्र के घोड़ों पर प्रहार किया, किंतु जब वे दिव्य घोड़े लड़खड़ाए तक नहीं, तब रावण निराश हो गया। रावण ने माया वाले राक्षसनी बल का उपयोग करके गदा, चक्र, वर्षों एवं पर्वतों को फेंकने का आश्रय लिया। राम ने इन सभी अस्त्रों को अपने रथ के समीप आने से पूर्व ही नष्ट कर दिया, जिससे वे वानर सेना के ऊपर गिर गए। राम और रावण दोनों ही शस्त्रों बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करते रहे और बाण आकाश में ही टकराकर रणभूमि में गिरते रहे। इस प्रकार वे युद्ध लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। देखने वाले सभी प्राणी चकित हो गए। दोनों ओर से सारथियों ने भी महान दक्षता का प्रदर्शन किया, किंतु जैसे ही दोनों रथ निकट आए, राम अपने 4 बाणों से रावण के घोड़ों को अलग करके उसे एक और मुड़ने के लिए विवश कर दिया। इससे रावण का क्रोध और बढ़ गया और वे बार बार राम पर बाण चलाने लगा। राम निर्विघ्न रूप से डटे रहे। अस्त्रों का आदान प्रदान इतने प्रचंड रूप से हो रहा था कि युद्ध के इतिहास में ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई। 2 योद्धाओं के बीच में ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई। कभी कभी रावण अपना 10 सिरों वाला स्वरूप दिखाता, तो कभी 1 सिर वाले रूप में प्रकट होता। राम ने एक बाण से रावण का सिर काट दिया, किंतु उस कटे हुए सिर के भूमि पे गिरते ही चमत्कारिक रूप से उसे ठीक उसी प्रकार दूसरा सिर प्रकट हो गया। राम ने यह सिर भी काट दिया, किंतु पुनः वहां एक दूसरा सिर उग गया। इस प्रकार राम ने जो है रावण के 100 सिर काट दिए, परंतु उसके स्थान पर एक नए शीश लग जाते। राम चकित होकर विचार करने लगे, इन बाणों से मैंने पहले मारीच, खर और विरध का वध किया है, 7 विशालकाय वृक्षों को बेधा है तथा अजय बाली का वध किया है। इन बाणों ने विशाल पर्वतों को झुकाया तथा अगाध सागर तक को व्यग्र कर दिया, किंतु अब रावण के समक्ष ये बाण जो है वो प्रभावहीन कैसे हो गए हैं। एक दूसरे का वध करने को आतुर दोनों योद्धा भीषण रूप से युद्ध करते रहे। 7 दिन और 7 रात्रियों में ये युद्ध जो है अनवरत चलने लगा, अनवरत चलता रहा। और अंततः जब मातली ने देखा कि राम को इच्छा अनुसार विजय प्राप्ति नहीं कर पा रहे, तब उसने पूछा, आप रक्षात्मक ढंग से युद्ध क्यों कर रहे हैं मेरे प्रभु? क्या आपको अपनी असीम शक्ति का ज्ञान नहीं है? राक्षस राज के विनाश का समय आ गया है, आप दिव्य अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? उस परम अस्त्र का ध्यान आते ही राम ने उस बाण को उठाया जो दंडकारण्य वन में अगस्त्य ऋषि ने राम को दिया था। इंद्र के लिए ब्रह्मा ने स्वयं उस बाण का निर्माण किया था, तत्पश्चात उसे अगस्त्य ऋषि को भेंट किया था। इसके आश्चर्यजनक पंख गरुड़ ने दिए थे तथा वह वायु द्वारा शक्ति संचारित था। उसका तेज धार वाला शीर्ष सूर्यदेव और अग्निदेव की मिश्रित शक्ति से निर्मित था। उसमें मेरु तथा मंदर पर्वत का भार था तथा उसकी छड़ सूक्ष्म आकाशीय तत्व से निर्मित थी। वह आश्चर्यजनक ब्रह्मास्त्र
सर्वशक्तिमान तथा अचूक था एवं उसका तेजो में प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान था। राम ने उस बाण को आवश्यक मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर चढ़ाया। उस प्रज्वलित बाण पर वानरों की दृष्टि पड़ते ही वे हर्षित हो उठे, जबकि राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। जैसे ही राम ने प्रतिज्ञा की थी, पृथ्वी कांप उठी, स्वर्ग व्याकुल हो उठा। अंत में जब राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वे वायु की गति से इस प्रकार बड़ा मानो मृत्यु जो है वो स्वयं जा रही हो और राक्षस राज की छाती में प्रचंड वेग से जा लगा। रावण की छाती को वज्र के आघात के समान भेदने के पश्चात वे भयंकर बाण रावण के पापी प्राणों सहित पृथ्वी में समा गया। फिर वह आश्चर्यजनक ब्रह्मास्त्र पुनः राम के तरकस में आकर प्रविष्ट हो गया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वो अपने दसों मुख से रक्त वमन करते हुए मरकर भूमि पर गिर गया। यह देखकर राक्षस भयंकर कोलाहल करते हुए चिल्लाने लगे, हाय हाय, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। दिव्य आनंद से भरे हुए वानर योद्धा उच्च स्वर में राम का जयघोष करने लगे और भागते हुए राक्षसों का पीछा करने लगे। आकाश से देवताओं ने अति उत्तम कहकर राम की स्तुति करते हुए उनके रथ पर पुष्पों की वर्षा की तथा दिव्य नगाड़े बजने लगे। रावण की मृत्यु से ऋषियों और देवताओं को मुक्ति और मन में शांति का अनुभव हुआ, जिसे वे दीर्घ काल से अनुभव नहीं कर पा रहे थे। मंद शीतल सुगंधित पवन प्रवाहित होने लगी। सूर्य ने अपनी निर्मल किरणें बिखेर दी ताकि चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त हो जाए। अब जो है सर्वप्रथम सुग्रीव, अंगद, विभीषण तथा लक्ष्मण ने आकर राम को प्रणाम किया, किंतु अपने अग्रज को रणभूमि में मृत देखकर विभीषण स्वयं को रोक नहीं पाए और शोक से विलाप करने लगे, रोने लगे। इसी बीच जो है अब आज की कथा का यही हम समापन करते हैं। रावण की मृत्यु हो जाती है और भगवान राम रावण को खत्म कर देते हैं, रावण का विनाश कर देते हैं, रावण का वध कर देते हैं। और अब हम कल की कथा में आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम भगवान राम के द्वारा इस पावन कथा का श्रवण करते रहे और आगे भी हम इस प्रकार से कथाओं का आनंद लेते रहेंगे। आज की कथा को हम संपूर्ण करते हैं। कल की कथा में हम रावण के आगे जो भी अंत्येष्टि क्रिया और आगे किस प्रकार से चलती है उसकी ओर बढ़ेंगे। जय सिया राम, जय हनुमान।